हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे नेक्स्ट लेक्चर हमने लास्ट पढ़ा था गाज लॉ और उसकी क्या एप्लीकेशंस। दो एप्लीकेशन हो गई। नेक्स्ट है हमारी तीसरी एप्लीकेशन। पहली जो दो एप्लीकेशन है गाज लॉ की बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती हैं, बहुत बार आ चुकी हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स चेक कर सकते हैं, लेकिन जो तीसरी वाली है वो भी बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान देना अच्छे से। तीसरी एप्लीकेशन है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, कहने मतलब उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और चार्ज चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, और पतला आपके पास क्या होगा, स्फेरिकल शेल। अब जो हम स्फेरिकल शेल निकाले लेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके बाहर निकालेंगे, एक उस शेल के ऊपर निकालेंगे और एक उस शेल के अंदर निकालेंगे। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास इसके तीन पार्ट होंगे। पहला एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल, दूसरा एट ए पॉइंट ऑन द शेल और तीसरा एट ए पॉइंट इनसाइड द शेल। अब ध्यान देना, जो मैं डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ आपने डायग्राम को अच्छे से देखना है, और डायग्राम अच्छे से समझ आ गई, इंग्लिश लिखना बिल्कुल आसान, और उधर से लिखना है, इधर ध्यान देना है। जो मैं डायग्राम यहाँ, जब भी आप नोट्स बनाएं तो यहाँ से आप डायग्राम बनाएं। कई बार नोट्स में डायग्राम ऊपर नीचे आपको समझ ना आए, तो आप जब भी डायग्राम बनानी हो तो जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से बनाएं अच्छे से, ठीक है। इधर हम एक शेल लेंगे, ध्यान देना है, ठीक है। शेल लिया हमने, ठीक है। इसका सेंटर क्या है, ओ, और इस शेल का, जो हमने शेल लिया है, इस शेल का रेडियस है क्या, आर, कैपिटल आर। और इस शेल के बाहर चार्ज है एक के बाद एक रखा हुआ, आपने ध्यान देना है बस, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा ये जो सफ़ीर है ये गोल नहीं बना, क्योंकि ये जो डिजिटल पेन पैड है ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। बोर्ड के ऊपर तो मैं अच्छी गोल बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये डिजिटल पेन पैड है, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ये अच्छे से बना नहीं, ऐसे थोड़ा टेढ़ा सा बन गया, तो इसलिए यहाँ आपने कोऑपरेट करना है, ठीक है। नहीं तो जो बोर्ड पे बनाता हूँ वो क्या मक्खन डायग्राम बनती है यार, ठीक है। चलो अपनी तारीफ नहीं करता मैं, इधर ध्यान दे। हमने एक यूनिफॉर्मली हमने एक शेल लिया जिसका सेंटर क्या है ओ, रेडियस क्या है कैपिटल आर, ध्यान देना, रेडियस क्या है कैपिटल आर, और उसके बाहर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया, और कौन सा चार्ज, सपोज करते हैं हम कौन सा, पॉजिटिव क्यू चार्ज। क्लियर। लेट अस सपोज दैट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है पी, और ये शेल के अंदर है बाहर है, बाहर है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से एक ड्रा करेंगे हम क्या, शेल, ठीक है। लेट अस सपोज यहाँ निकालनी है ये पॉइंट, ये, और ये आपका पॉइंट आ गया क्या पी। किस पॉइंट पर निकालनी इलेक्ट्रिक यूनिवर्सिटी, इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट शेल से क्या है, बाहर है। आपने गोल बनानी भाई डायग्राम अच्छे से, ठीक है। और ये आपका स्मॉल एरिया एलिमेंट हो गया डी एस वैक्टर, ठीक है। इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ई वैक्टर, और जो ए आपका आ गया डी एस, वो भी इसी लाइन के ऊपर क्या डी एस। अब यहाँ से देखिए ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों एक लाइन के ऊपर हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में। थीटा क्या होगा भाई, बोले अब थीटा क्या होगा, जब दो वेक्टर एक ही लाइन के ऊपर सेम डायरेक्शन में हो, थीटा होता है बेटा आपका क्या, जीरो। क्लियर। इधर ध्यान सुनना, हमने एक कंसीडर किया चार्ज जो पॉजिटिव क्यू है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली एक शेल के ऊपर, जिसका रेडियस क्या है कैपिटल आर और सेंटर क्या है ओ। क्लियर। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं पॉइंट पी पर, और क्या आउटसाइड द शेल, और सेंटर ओ से पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है आपका कैपिटल आर, क्या है कैप नहीं, कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर, ठीक है। विद सेंटर ओ रेडियस स्मॉल आर हमने ड्रा किया एक गोला, कहने मतलब सफियर। उस इस सरफेस को, जो गोला बना है, इस सरफेस को बोलते हैं गाशियन सरफेस। क्या बोलते हैं, गाशियन सरफेस। और गाशियन सरफेस वो सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सेम। गाशियन सरफेस वो सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सेम। और ई वेक्टर क्या है बाहर की तरफ, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर एक लाइन के ऊपर हैं, और एंगल क्या है आपका जीरो। क्लियर। ओके। इधर ध्यान दे, पहला पॉइंट एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल, क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे चार्ज कौन सा, पॉजिटिव क्यू चार्ज distributed uniformly on the surface of a spherical shell of radius r.
Let us calculate electric field intensity at point P outside the shell at a distance क्या r from the center O। क्या हम कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या पॉइंट P पर आउटसाइड द शेल एट ए डिस्टेंस क्या स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर O विद सेंटर O और रेडियस स्मॉल r ड्रा अ स्फीयर। द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर इज नोन एज क्या गाशियन सरफेस। ठीक है, गाशियन सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ गाशियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर इज सेम एंड डायरेक्टेड क्या रेडली आउटवर्ड। क्लियर, फिर से बता देता हूं, हमने एक चार्ज लिया पॉजिटिव क्यू स्फीरिकल शेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जिसका रेडियस क्या है कैपिटल आर। हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या किस पॉइंट पर पी पर आउटसाइड शेल सेंटर से कितने डिस्टेंस पर स्मॉल आर से, फिर विद सेंटर ओ और रेडियस स्मॉल आर ड्रा अ स्फीयर। जो ये स्फीयर बनेगा उसकी सरफेस को बोला जाएगा गाशियन सरफेस और गाशियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर क्या होगी सेम और ई वेक्टर और क्या होगी बाहर की तरफ। तो इधर ध्यान देना, ये एप्लीकेशन है किसकी गाज लॉ की, तो ध्यान देना ई वेक्टर और डी एस वेक्टर क्या है सेम डायरेक्शन में, तो थीटा क्या होगा बोलो 0। तो इधर देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी एस किसके बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डॉट को हटाया आपको पता है अब क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस कॉस थीटा किसके बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंस ई वेक्टर एंड डी एस आर डायरेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन थीटा किसके बराबर 0 के, तो क्या आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस कॉस 0 डिग्री क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 डिग्री किसके बराबर 1 के, तो कॉस 0 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस किसके बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, अब जो ये बाहर वाली सरफेस की हम बात कर रहे हैं गोले की गाशियन सरफेस की, ये क्या है गोल है बिल्कुल, इसको हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल सकते हैं। तो इधर ध्यान देना क्या आ जाएगा ई बाहर आ जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रल एस डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट क्लोज इंटीग्रल एस डी एस को हम लिख सकते हैं क्या 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ किसका गाशियन सरफेस। और ध्यान देना यहाँ बता रहा हूँ डायग्राम, जो गाशियन सरफेस है उसका रेडियस क्या था स्मॉल आर। ठीक है, अगर यहाँ कैपिटल आर होता तो कैपिटल आर की जगह हम कैपिटल आर लिखते, लेकिन क्या है स्मॉल आर। तो क्या आ जाएगा आपके पास ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ई किसके बराबर आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनी क्या फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन क्या बनी फर्स्ट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है शेल के बाहर किस पॉइंट पर पी पर, जिसका सेंटर से रेडियस क्या है स्मॉल आर। अब इसका जो बी पार्ट है दूसरा पार्ट, हमने कहा निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the shell, at a point on the shell, at a point on the shell। अब इधर ध्यान देना, बस अगर आपने डायग्राम समझ ली अच्छे से तो बस इधर ध्यान देना, ये आउटसाइड शेल था, इस दूसरे पॉइंट के लिए हमें नई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हम पहले वाले डायग्राम से भी काम चला सकते हैं। जो पॉइंट P अगर इस पॉइंट पर आ जाए, कहाँ इस पॉइंट पर, ये पॉइंट कहाँ है शेल के ऊपर, तब जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के। देखो ये रेडियस और ये रेडियस क्या हो जाएगा बराबर। ओके, और एक चीज, जब ये पॉइंट पहले पॉइंट बाहर था पी, उस गाशियन सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब ये पॉइंट कहाँ है शेल के ऊपर, तो इसके ऊपर क्या है चार्ज, इसके ऊपर क्या है चार्ज, और साथ में ये गाशियन सरफेस क्या है गोल है। तो हम पढ़ के आए हैं Q किसके बराबर होता है सिग्मा अपॉन एस, यही होता है Q किसके बराबर, यही होता है Q किसके बराबर सिग्मा अपॉन एस। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर मैं सिग्मा निकालूं तो वो क्या होगा Q इंटू एस, एस हमारा क्या होगा सरफेस, पूरा सरफेस किसका जो अंदर वाला गोला है, जिस गोले पे हम निकाल रहे हैं और उसके ऊपर चार्ज क्या है Q, उसके ऊपर चार्ज क्या है Q। लेकिन ध्यान रखना अब पॉइंट P यहां पर है तो इसका इस गोले का रेडियस क्या था कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो यहां अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालूंगा तो वो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, इधर ध्यान देना, फिर से बता रहा हूं, अब
पहले हमने बाहर निकाला, अब ऑन द शेल यहाँ आ गए हम इस पॉइंट पर। जैसे इस पॉइंट पर आए, स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के, और साथ में जो अंदर वाला गोला है उसके ऊपर चार्ज है, हमें पता है क्यू किसके बराबर, सिग्मा अपॉन एस, और सिग्मा किसके बराबर, क्यू इंटू एस, और जो टोटल सरफेस इसका होगा वो क्या होगा, 4πr²। क्यों? क्योंकि जो अंदर वाला गोला था उसका रेडियस क्या था, कैपिटल आर। तो इधर ध्यान दें, बस देखना बहुत आसान। इधर when point P lies on the shell, that is small r किसके बराबर, कैपिटल आर के। therefore इक्वेशन फर्स्ट becomes, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या आ जाएगा, बस सीधे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड हो जाएगी एट ए पॉइंट ऑन द शेल। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो ई किसके बराबर, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, और इक्वेशन क्या आ गई, सेकेंड। अब मैंने आपको बताया उस जो ये गोला था इसके बाहर क्या है, चार्ज भी है, इसके बाहर क्या है, चार्ज भी। तो इधर ध्यान दें, इफ सिग्मा इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज ऑन द शेल, देन मैंने आपको बोले क्यू किसके बराबर होगा, देखो हमें पता है सिग्मा किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन एस, और क्यू सिग्मा इंटू एस, तो लिखेंगे क्यू क्योंकि हमें चार्ज फाइंड करना है ये वाला। तो क्यू किसके बराबर, सिग्मा इंटू एस, क्यू किसके बराबर, सिग्मा इंटू एस, टोटल सरफेस ऑफ स्फीयर पूरा, तो 4πr²। तो क्यू की जगह वैल्यू डालेंगे, क्या आ जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, तो क्या आएगा, ई 1/4πε0 सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन आर स्क्वेयर मर गया, 4π मर गया, तो ई किसके बराबर हो गया, ई किसके बराबर हो गया, बोलो ई किसके बराबर हो गया, बोलो ई इज इक्वल टू किसके बराबर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने दो पॉइंट सॉल्व किए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द शेल, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल। अब है सी पॉइंट, एट ए पॉइंट नहीं, पहले हमने किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द शेल, दूसरा किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द शेल, अब तीसरा है एट ए पॉइंट इनसाइड द शेल। जो तीसरा है उसके लिए हमें डायग्राम फिर से बनानी है क्योंकि वो पहले वाले डायग्राम से काम नहीं चलेगा, मैं आपके सामने बना रहा हूं, आपने खाली ध्यान देना। अब हमने शेल के अंदर निकालनी है, शेल के बाहर नहीं, शेल के क्या निकालनी, अंदर। इधर देखो, ये वो शेल है, ठीक है, ये इसका सेंटर क्या ओ, और इसका रेडियस क्या, कैपिटल आर। ये ओके। अब देखिए, अब मुझे शेल के अंदर निकालनी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इधर ध्यान देना, मैं यहाँ निकालता हूँ, लेट अस सपोज दैट ये देखो, ये पॉइंट क्या है, शेल के अंदर है ना, पहले शेल के बाहर था, दूसरा शेल के ऊपर था, अब शेल के अंदर है। लेट अस सपोज दैट, ठीक है, इस पॉइंट को लेके मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ, ये लो, इसका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ स्मॉल एरिया, ये पॉइंट क्या है पी, स्मॉल एरिया ds, ये आपका ई वेक्टर, और ये साथ में ही इसी लाइन के ऊपर आपका क्या, ds वेक्टर, और ये पॉइंट p, और इसका सेंटर o से रेडियस क्या है, r डैश। अब पहले वाले की गाशियन सरफेस बाहर थी, अब ये जो अंदर बना है ये भी एक क्या है, गाशियन सरफेस। जब आपने अच्छे से बनाना भाई गोल, आपको पता है ये डिजिटल पेन पैड से अच्छे से नहीं बन रहा, ठीक है, प्रैक्टिस करूंगा जब 1-2 साल तो अच्छे से बना लूंगा इसको मैं, और भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका आ गया क्या, गाशियन सरफेस। अब इधर ध्यान सुनना, अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी किस पॉइंट पर, P पर, और कहाँ है ये, इनसाइड द शेल। इसका सेंटर से रेडियस क्या है, R डैश, किसका है, सेंटर से रेडियस क्या है, R डैश, विद सेंटर O और रेडियस R डैश, ड्रा अ स्फीयर। और इस स्फीयर जो बंदर गोला बना है इसको भी हम बोल सकते हैं क्या, गाशियन सरफेस। लेकिन इस गाशियन सरफेस के ऊपर जो अंदर वाली सरफेस है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्लियर। और जो अंदर वाला गोला है इसके ऊपर ना कोई चार्ज है और ना ही इसके अंदर चार्ज है, क्लियर। तो इधर ध्यान सुनना, लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P inside the shell at a distance r dash from the center O, with center O and radius r dash draw a sphere which act as Gaussian surface, ठीक है।
तो हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं किसकी, गाज लॉ की। अकॉर्डिंग टू गाज लॉ क्या आ जाएगा, क्लोज इंटेग्रल। अगर आपको ऐसे लिखना लिख सकते हैं, लेकिन अंदर वाले सरफेस का हमने कोई नाम नहीं रखा, हमने बाहर वाले को ऐसे माना है, तो हम सिर्फ क्लोज लिखेंगे, क्लोज्ड ई वेक्टर डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिंस अ गॉसियन सरफेस इनक्लोज नो चार्ज। मैंने आपको कहा है इस सरफेस के अंदर वाली में कोई चार्ज क्यू है ही नहीं, क्योंकि चार्ज कहाँ है, चार्ज कहाँ है भाई, बाहर, अंदर है ही नहीं। इसका मतलब क्यू किसके बराबर, जीरो के बराबर। क्लोज इंटेग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर किसको, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया, जीरो। इधर देखिए क्लोज इंटेग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस किसके बराबर, जीरो। डी एस उधर गया जीरो, इंटीग्रेशन उधर गई जीरो, इसका मतलब ई वेक्टर किसके बराबर, जीरो। अब यहाँ से एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इधर देखिए 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 देखिए, इधर अगर आपके पास ये कोई सफ़ियर है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी नहीं है। ओके, और मैंने आपको ये बताया था किसी चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर, देखो ना, ये देखो, ये बाहर, इसके बाहर वाला है, उसके ऊपर तो चार्ज है ना, सब जगह अंदर चार्ज है, और उसके अंदर ये हमने स्फीयर लिया है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होती। मैंने बताया था आपको, अगर प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी देखना, देयर आर नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर। क्यों नहीं होती, क्योंकि अंदर, बाहर चार्ज होता है, अंदर उसके चार्ज ही नहीं होता। चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होंगी। ये बात भी यहाँ से प्रूफ हो गई आपके लिए। मैंने कहा था आगे ये आएगा, और मैंने आज आपको बता दिया, फिर से बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। इधर ध्यान दें, दस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होंगी। क्लियर, फिर से मैं बता देता हूँ, ये वाला हमने शेल लिया, ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा, ये मैंने किया हुआ ना, इसको मिटा देता हूँ, आपको ऐसे परेशानी होगी। ये बाहर वाला शेल लिया जिसका रेडियस क्या था, कैपिटल आर, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी थी पॉइंट पी पर, इनसाइड द शेल उसका सेंटर से रेडियस क्या है, आर डैश। क्लियर, विद सेंटर ओ और रेडियस आर डैश ड्रा अ सफियर, और उस सफियर को बोलेंगे हम क्या, गाशियन सरफेस। उस सफियर को क्या बोलेंगे, गाशियन सरफेस, ठीक है। और जो गाशियन सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। देखो, हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाल रहे हैं, ये पूरा कंडक्टर है, चार्ज्ड कंडक्टर, उसके अंदर बाहर है ना चार्ज सब जगह, तो कहने मतलब अंदर उसके कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो वो जीरो होगा। हमने वहां से फाइंड किया, ई भी क्या आया, जीरो। इसका मतलब हमें पता चला कि कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन। क्लियर, इसके आगे चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है यहाँ, करवा देता हूँ मैं, ठीक है, बहुत आसान। क्लियर, तो फिर हम नेक्स्ट जो एक दो क्वेश्चन है यहाँ छोटे से, कल हम इसके न्यूमेरिकल करके ये सब यूनिट कंप्लीट थर्ड, और आपका फोर्थ सब यूनिट शुरू कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय गाशियन सरफेस। अभी मैंने पढ़ाते पढ़ाते बताया क्या था गाशियन सरफेस, भाई वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, सेम, उस सरफेस को बोलते हैं क्या, गाशियन सरफेस। गाशियन कई बार एक नंबर का आ सकता है, इसलिए अ गाशियन सरफेस इज दैट एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम। ओके, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, अ चार्ज क्यू लाइज इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस, किसी क्यू है, ये इसको ही करते हैं यार, ये इसको ही बना लेते हैं, फिर से बनाने की जरूरत ही ना पड़े। ये क्लोज सरफेस है, यहाँ एक चार्ज क्या है, क्यू, ठीक है। ऑब्वियसली है, पॉजिटिव नहीं कहा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होता तो सीधे बोलता। अ चार्ज क्यू लाइज इनसाइड अ क्लोज सरफेस बट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। इस सरफेस से क्या होगा, तो पढ़ के आके आए आप, फाई ई किसके बराबर, क्लोज, और इसका अगर नाम रखा है तो क्लोज्ड, अगर ऐसा नहीं रखा तो सीधे क्लोज डाल देना बस, ठीक है। क्लोज्ड ई वेक्टर डॉट डी एस किसके बराबर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर आ जाएगा। कई बार ऐसे एक नंबर पूछ ले, भाई ये चार्ज क्यू लाइज इनसाइड द क्लोज सरफेस व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, हमें पता ही नहीं होता, ये एक नंबर का। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक अगर आप रखेंगे, कल हम आपके इसके सारे जितने भी 4-5 न्यूमेरिकल्स इनके रिलेटेड जो बनते हैं वो सॉल्व करके परसों से आपका सब यूनिट 4 और एंडिंग जुलाई या 2-3-4 अगस्त तक हम आपका
फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट ख़त्म कर देंगे, फिर हम सेकंड यूनिट शुरू करेंगे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, थैंक यू।